एपिसोड 39 टू 41 पार्टी। इवा ने आज बेबी पिंक कलर का प्रिंसेस गाउन पहना था। उसने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ रखा था, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, हल्के मेकअप के साथ इवा बिल्कुल एक रियल प्रिंसेस लग रही थी। शिव तो पूरी तरह उसमें खो गया था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। शिव का मन तो इवा को किस करने का कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा इवा की बॉडी कांप रही है, तो उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और इवा को ठीक से खड़ा किया। जब इवा को लगा कि वो गिरने वाली है तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर जब उसने खुद को किसी अनजान की बाहों में पाया तो वो थोड़ी डर गई थी। लेकिन जब उसे उस इंसान से जानी पहचानी खुशबू आई तो उसने अपने आंखों को धीरे से खोला। अपने सामने शिव को देख वो चौंक गई। वो शिव से दूर हुई और वहां से जाने लगी कि एक बार फिर अपने ड्रेस में उलझ गई। शिव ने जल्दी से उसे पकड़ा। शिव की समझ आ गया कि इस ड्रेस की वजह से उसकी जान को परेशानी हो रही है। शिव ने सीधे इवा को अपने गोद में उठा लिया। शिव की इस हरकत पर इवा हैरान रह गई। वो अपने बड़ी बड़ी आंखों से शिव को देखने लगी। इवा ने शिव की बाहों से छूटने की कोशिश की, लेकिन शिव की पकड़ उस पर मजबूत हो गई। शिव ने अपना सर नीचे किया, वो देख सकता था कि उसकी जान अनकंफर्टेबल फील कर रही है। शिव ने बस इतना कहा, ट्रस्ट मी। शिव की बात पर इवा भी उसे ही देखने लगी। उसने शिव की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, क्या कहा तुमने। शिव उसे देख समझ गया। वो फिर से बोला, ट्रस्ट मी। ये बोलकर शिव इवा को इवा के कमरे में ले गया। इवा को इस वक्त शिव की बाहों में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था जैसे वो पहले भी शिव की बाहों में रह चुकी है, लेकिन इवा को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों है। शिव ने इवा को सोफे पर बिठाया और ड्रेसिंग टेबल पर कुछ ढूंढने लगा। जल्द ही शिव को वहां पर कुछ सेफ्टी पिन मिल गई। शिव वापस इवा के पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इवा तो बस शिव को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शिव क्या कर रहा है। शिव ने नीचे से इवा की ड्रेस हाथ में पकड़ी और थोड़ी ऊपर उठाई। शिव की इस हरकत पर इवा ने जल्दी से शिव बस उसे बाहर भागते देख रहा था। शिव ने मन ही मन कहा, ये लड़की भी ना, क्या मैं इसे कोई भूत नजर आता हूं जो ये हमेशा मुझसे दूर भागती है। ये बोलकर वो अपना फोन उठा लेता है। थोड़ी ही देर में सब नीचे आ गए। वेद, वीर और वंश तीनों ने अलग अलग कलर के 2 पीस सूट पहन रखे थे और बालों को जेल से सेट कर रखा था, जिसमें वो तीनों काफी हैंडसम लग रहे थे। वो तीनों इवा से बात कर ही रहे थे कि वहां शिव भी आ गया। शिव भी आज काफी हैंडसम लग रहा था। उसने आज भी हमेशा की तरह पूरा ब्लैक कलर सूट पहना था। उसने भी बालों को जेल से सेट किए थे। इवा ने एक नजर शिव को देखा, जिससे उसकी नजर शिव की नजरों से टकराई। इवा ने जल्दी से अपने नजरें नीचे कर ली। जब केक कटिंग का समय हुआ तो सब टेबल के पास इकट्ठा हो गए। इवा ने केक कट किया, फिर सबको एक एक कर अपने हाथ से केक खिलाने लगी। फ्लो फ्लो में उसने शिव के आगे केक का पिस किया, तभी उसकी नजर शिव की नजरों से मिली। शिव को इस तरह देख इवा को फिर से वही अजीब फीलिंग आने लगी। वो हाथ पीछे करने ही वाली थी कि शिव ने उसका हाथ थाम लिया और उसके हाथ से केक खाया। केक हाथ पका और शिव की तरफ देखकर अपना सर ना में हिलाया। इस वक्त इवा की आंखों में नमी आ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगी। शिव ने जब इवा की ऐसी हालत देखी तो उसे इवा का पैनिक करना याद आ गया। उसे वो सब याद करके फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। फिर इवा की आंखों में देख प्यार से बोला, मुझ पर भरोसा करो। मैं कभी भी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। शिव की बातों में न जाने क्या जादू था। इवा ने उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हरकत से शिव की अलग ही खुशी हुई, ये सोचकर कि उसकी जान उस पर भरोसा करती है। शिव ने जल्द ही इवा के गाउन को इस तरह पिनअप किया कि दिखने में भी अच्छा लगे और उसकी जान को चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो कुछ देर इवा को ही निहारता रहा। इवा ने अभी भी अपने आंखों को बंद करके रखा था। शिव को वो इस वक्त एक प्यारी बिल्ली की तरह लग रही थी। सभी शिव का फोन बजा, जिससे इवा ने अपनी आंखें खोली। जब उसने शिव को खुद से थोड़े दूर देखा तो बात जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और कमरे से बाहर भाग गई। उसने एक बार भी शिव की तरफ नहीं देखा। खाते वक्त भी वो अपने जान की आंखों में देख रहा था। इवा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और वहां से दूसरी तरफ चली गई। उसकी इस हरकत पर शिव के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई, जिसे उसने जल्दी से छिपा लिया। सब अपने में बिजी थे तो किसी ने भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। फिर सब ने इवा को गिफ्ट दिए। कुछ देर बाद वेद ने म्यूजिक ऑन किया और एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया।
फिर उसने पहले अपने मॉम डैड को डांस के लिए बुलाया। जब उनका डांस समाप्त हुआ तो सबने उनके लिए तालियां बजाई। उसके बाद संजीव जी ने वीर को एक गाने का नाम बताया और उसे उस गाने को प्ले करने को कहा। उन्हें लगा यही सही मौका है नेताजी को मनाने का, वरना आज रात उन्हें गेस्ट रूम में सोना पड़ सकता है। संजीव जी और नेताजी ने भी बहुत सुंदर तरीके से डांस किया। सब ने उनके लिए तालियां बजाई। उसके बाद वेद ने सोलो परफॉर्म किया। फिर वीर, वंश, इवा, जीर, वेद चारों ने मिलकर डांस किया। सब घरवाले बच्चों को इस तरह खुश देखकर खुश थे। पीछे छिप गया। अगली बार बॉटल शिव के सामने रुकी। शिव ने भी डेयर चुना। अब इवा की बारी थी उसे कुछ करने को बोलने की। वंश जल्दी से बोला, गुड़िया इसे कुछ मुश्किल टास्क दो जो ये पूरा कर ना पाए। वेद भी बोला, हाँ डॉल शिव भाई कभी नहीं हारते, ये अच्छा मौका है। इवा ने वीर की तरफ हेल्प मांगने के लिए देखा तो वीर भी बोला, गुड़िया डरो मत, वो कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, तुम जो चाहो उसे टास्क दो। फिर इवा ने एक नजर शिव को देखा और बोली, आपको डांस करना होगा। इवा की इस बात पर हर कोई इवा को ही देखने लगा। सबको पता था कि शिव को डांस करना पसंद नहीं है, उसने आज तक कभी किसी के सामने डांस नहीं किया है। सबको अपने तरफ इस तरह देखता पाकर इवा को लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। तभी वंश ने कहा, गुड़िया मुझे तुम पर गर्व है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मेरी बहन ही इस डेविल को हरा सकती है। इवा ना समझ जी में उसकी तरफ देखने लगती है, जैसे जानना चाहती हो कैसे। वंश समझ जाता है इवा क्या जानना चाहती है, तो वो बोला, वही शिव को इस वक्त वेद, वीर और वंश से बहुत जलन हो रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी जान किसी और लड़के के साथ डांस करे। अगर वो तीनों इवा के भाई नहीं होते तो अब तक शिव उन्हें अलग कर चुका होता। शिव ने मन ही मन खुद को समझाया कि वो उसकी जान के भाई, उसके साले हैं। कुछ देर तक एंजॉय करने के बाद सब बड़े वहां से चले गए। अब पार्टी हॉल में सिर्फ इवा, वेद, शिव, वीर और वंश ही बचे थे। शिव बस एक कोने में बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। फोन तो वो बस नाम के लिए चला रहा था, उसका सारा ध्यान उसकी जान के ऊपर था। जब सब साथ में बैठे तो वेद ने उन्हें बॉटल गेम खेलने का सुझाव दिया। शिव खेलना तो नहीं चाहता था, लेकिन वंश ने उसे खिंचल लिया और उसे इवा के सामने बिठा दिया। वही दिवा तो इस वक्त भी अपने चिकन लॉलीपॉप खाने में बिजी थी। शिव ने जब उसे इस तरह देखा तो नामे अपना सर हिलाया। बॉटल सबसे पहले वंश पर आकर रुकी तो वंश ने डेयर चुना। वेद ने उसे जानबूझकर गाना गाने को बोला क्योंकि वंश की ठीक से गाना नहीं आता था। जब वंश ने गाना खत्म किया तो उसने घूरकर वेद को देखा। वेद जल्द ही विरके कि शिव को इतना अच्छा डांस करना आता होगा। हो तेरे अग्गे पीछे घूमे सोनेया, जद्दो तेरे हत्थ चूमे सोनेया। मिठा मिठा जी होगा दिल जानिए हाय मनु की हो गया। मैं दिल तेरे कदम चे रखा ढोलना, मैं तेरे अग्गे अखिया ना चका ढोलना। जे तेरे ते रब विच तक ना पावे ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना। तू जदुन तेरी जूल्फान नू खोलिया, मेरे कोलो गया नहीं जे बोलिया। मेरी तो कमी हो गया दिल जानिए ए मैनू की हो गया। शिव भी उस गाने पर डांस करने लगता है। वो इस वक्त किसी प्रोफेशनल की तरह डांस कर रहा था। सब लोग बस आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तू मेरा चंद्रमा और हम तेरे तारे हैं, तारे हैं तारे तेरी आंखों के तारे मारे हैं मारे तेरी बातों के मारे हो। तेनू देख बदलाने रंग बदले हो, उड़दे परिंदिया ने फंग बदले ते जग सोचे मैं कि बदला ओ यारा तेरे करके मलंग बदले ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में सुनी सुनी काली काली रातों में तू रोशनी हो गया दिल जानिए ए मैनू की हो गया। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे। इवा की भी नजरें शिव पर ठहर गई थी। वो बिना पल के झपकाए उसे ही देख रही थी। इवा का दिल इस वक्त जोर जोर से धक रहा था। उसे लगा जैसे शिव उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। ओ जहां जहां तेरे पैर पड़े वहां वहां नजारे हैं, वहां वहां नजारे हैं। तू मेरा चंद्रमा और हम तेरे तारे हैं, और हम तेरे तारे हैं। हो ओ जहां जहां तेरे पैर पड़े वहां वहां नजरे हैं। शिव भले ही डांस कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान हवा पर था। वो इवा की हर हरकत देख रहा था और उसे खुशी भी थी कि उसकी जान को उसका डांस पसंद आ गया। शिव बोला, सोचना भी मत। इसी तरह वो पांचों काफी देर तक गेम खेलते रहे। उसके बाद वो सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इवा तो कमरे में आते ही सो गई। 1 घंटे बाद इवा के कमरे का दरवाजा खुला और शिव अंदर आ गया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। जब उसकी नजर इवा पर गई तो उसने देखा इवा बिना कपड़े चेंज किए ही सो गई है। वो अपने पेट के बल सो रही थी। उसका बेडशीट जमीन पर गिरा था और ताकिया की इधर उधर बिखरे थे। शिव ने उसे ऐसे देखा तो मन ही मन बोला, ये लड़की भी ना, क्या ये कपड़े बदलकर नहीं सो सकती थी। तभी शिव को याद आता है कि उसने इवा की ड्रेस में पिन लगाई थी।
ये याद आते ही वो जल्दी से इवा के पास गया और उसे सीधे लिटाया। जब शिव ने इवा को सीधे किया तो उसकी नजर इवा के नेक पर गई, जो हल्की हल्की रेड हो गई थी। ये शायद इवा के ड्रेस की वजह से था। शिव ने देखा इवा गहरी नींद में सो रही है, उसके चेहरे पर कान साफ नजर आ रही थी। ऐसे में शिव का मन इवा को जागने का नहीं हुआ। उसने ये भी सोचा अगर इवा ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया तो वो क्या जवाब देगा। रब्बा मेनू की हो गया। वही शिव ने जल्द ही अपना डांस खत्म किया। जब वो वापस चलकर उनके पास आया तो उसका ध्यान इवा पर गया, जो अभी भी खोई हुई थी। उसके हाथ से चिकन लॉलीपॉप निके गिर गया था, लेकिन उसे इसका कोई होश नहीं था। शिव को वो इस वक्त काफी प्यारी लग रही थी। शिव ने मन ही मन सोचा, ओह तो लगता है आखिरकार मेरा चाम काम कर गया, आज मेरी जान ने चिकन लॉलीपॉप और मुझमें से मुझे चुना। ये सोचते वक्त उसे खुद पर प्राउड फील हो रहा था, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि वो खुद को चिकन लॉलीपॉप से कंपेयर कर रहा है। तभी वीर बोला, यार तुमने डांस करना कब सीखा? तुम्हें तो डांस करना पसंद नहीं है ना फिर? इस पर शिव बोला, पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे करना नहीं आता। फिर शिव ने वंश की तरफ देखा और बोला, शिव कपूर कभी भी नहीं हारता। वंश ने पहले तो मुंह बनाया, फिर बोला, फिर भी मुझे मेरी बेहन और गर्व है, उसने द ग्रेट शिव कपूर को नचाया है, वो भी एक लव सॉन्ग पर। ये बोलकर वो हंसने लगा। वो बोला, मैंने तो तुम्हारी वीडियो भी बनाई है, मैं सोच रहा था इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं। ये बोलकर वो अपने हाथ में पकड़ा फोन घुमाने लगा। शिव ने एक गहरी सांस ली, फिर इवा के क्लोजेट की तरफ चला गया। उसने उसमें से इवा का एक नाइट ड्रेस निकाला, फिर कमरे में आकर सारी लाइट ऑफ कर दी। उसने इवा के कपड़े चेंज किए। शिव ही जानता था कि अपनी जान को इस तरह महसूस कर उसने खुद पर कैसे काबू किया, वरना उसका मन इवा को जाने देने का बिल्कुल नहीं था। शिव वही उसके पास लेट गया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, जान क्या तुम्हें पता है तुम किस कदर मुझे कंट्रोल करने लगी हो? आज भले ही मैंने खुद को तुम्हारे करीब आने से रोका है, लेकिन फ्यूचर में मैं तुमसे इसका पूरा हिसाब लूंगा, बस तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ जान। ये बोलकर उसने इवा के होठों पर अपने होठ रख लिए। 10 मिनट तक किस करने के बाद शिव ने इवा को छोड़ दिया, फिर उसे अपने बाहों में भरकर सो गया। तो क्या लगता है आपको क्या होगा जब इवा को पता चलेगा उसके कपड़े शिव ने बदले थे? क्या इवा जान जाएगी शिव के हर रात उसके साथ सोने के बारे में? क्या इवा शिव पर गुस्सा होगी या फिर शिव के प्यार को समझेगी? क्या शिव ट्रेनिंग में जाने से पहले इवा का दिल जीत पाएगा या फिर सालों की इस दूरी में इवा की जिंदगी में आएगा कोई और? क्या होगा जब शिव को उस लड़के के बारे में पता चलेगा? क्या करेगा शिव इवा के साथ? क्या शिव की मोहब्बत एक तरफा ही रह जाएगी? एपिसोड 40। इवा ने कटवाए अपने बाल। अगले दिन सुबह के 8 बजे घर के सब लोग वेद और इवा को छोड़कर सब हॉल में बैठ आपस में बातें कर रहे थे। तभी वीर ने कहा, इवा और वेद को मेरे और वंश की ट्रेनिंग के बारे में कौन बताने वाला है? वीर की बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि सबको पता था इवा और वेद को मनाना सबसे कठिन काम है। वो दोनों तो हमेशा वीर और वंश के साथ ही रहते हैं। अब जब उन्हें पता चलेगा कि वीर और वंश 5 साल तक उनसे दूर रहेंगे, ऊपर से वो लोग उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे, तो पता नहीं वेद और इवा कैसे रिएक्ट करेंगे। सब लोग उन्हें मनाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी संजीव जी और वंश एक साथ बोले, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। संजीव जी आगे बोले, मुझे पूरा यकीन है वंश और वीर के जाने की बात सुनकर वो दोनों ही रोने लगेंगे और मैं उन्हें ऐसे रोते नहीं देख सकता। राजीव जी बोले, मुझे लगता है हम सबको साथ में मिलकर इन्हें समझाना होगा। अगर हम सभी साथ में मिलकर समझाएंगे तो उन दोनों को मनाना आसान हो जाएगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज सुनाई दी। जब सबने उस तरफ देखा तो वहां का नजारा देखकर सब शौक होकर अपने अपने जगह से खड़े हुए। सब लोग एकटक बस सामने की ओर देख रहे थे। सीढ़ी पर इस वक्त इवा और वेद खड़े थे। वेद ने अपने बालों को ट्रिम किया हुआ था। उसने इस वक्त ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, जो दिखने में कोरियन एक्टर की तरह लग रहा था। वहीं इवा ने अपने कमर तक आते लंबे बालों को काट दिया था। इस वक्त उसके बाल उसके कान तक ही आ रहे थे। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पट पहना रखी थी और पैरों में स्पोर्ट शूज पहन रखे थे। इवा को इस तरह देख सबको शौक लगा। सबको इवा के लंबे बाल पसंद थे। इवा ने भी आज तक उन्हें कभी नहीं काटा था। फिर अचानक इवा ने अपने सारे बाल क्यों काट दिए, यही सवाल सबके मन में चल रहा था। नेताजी जल्दी से इवा के पास आते हुए बोली, गुड़िया तुमने अपने बाल क्यों काटे? इवा ने अपने माँ की तरफ देखा, जो थोड़ी परेशान लग रही थी। फिर उसने एक नज़र सबकी तरह देखा, जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे।
इवा अपने मॉम के पास आते हुए बोली, मॉम में भी भाइयों, लेकिन अब ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। वो मन ही मन बोला, वेद सिन्हा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही सबको अपना तरफ ऐसे गुस्से में घुता पाकर वेद जल्दी से इवा के पीछे छिप गया। राजीव जी जो उसके पास थे उन्होंने उसका कान पकड़ा और बोले, तुमने हमारी गुड़िया को बाल काटने को क्यों कहा? वेद को कान में दर्द हो रहा था। वो हकलाते हुए बोला, वो मैंने तो एक मूवी में देखा था कि हीरोइन ट्रेनिंग के लिए अपने बाल काट लेती है, तो मैंने भी डॉल से कहा कि वो भी। वेद को इससे आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि सब उसे खतरनाक तरीके से घूर रही थी, जैसे अभी के अभी उसे पिट देंगे। वेद को अब डर लग रहा था। उसे लगा आज उसकी पिटाई पक्की है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था उसकी गलती क्या है। उसने तो सच ही बोला। वो सोच ही रहा था कि उसके कानों में वंश की खतरनाक आवाज गूंजी। वंश गुस्से से बोला, आज के बाद तुम कोई मूवी या फिर सीरियल नहीं देखोगे, तुम्हारा टीवी देखना पूरी तरह से बंद। तभी इवा चलकर अपने दादाजी के पास गई। वो उसके पास जाकर बोली, दादू प्लीज, मुझे भी भाइयों के साथ ट्रेनिंग करने जाना चाहती हूँ। वही इवा के मुंह से ट्रेनिंग की बात सुनकर शौक हो गए। सबके मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर इवा को कैसे पता चला। उन सब ने तो इवा से कुछ भी नहीं कहा था, फिर इवा को कब और कैसा पता चला? तभी मानसी जी आगे आई और बोली, गुड़िया लेकिन तुमने उसके लिए अपने बाल क्यों कटवाए? मानसी जी के सवाल से एक बार फिर सबको ध्यान इवा के बालों पर गया। इस पर इवा ने कहा, बड़ी माँ, वो वेद भाई ने बोला कि मेरे बाल लंबे होने की वजह से वीर भाई और वंश भाई मुझे अपने साथ ना ही ले जा रहे, तो मैंने बाल काट दिए ताकि मैं भाई के साथ जा सकूं। उसने ये सब बड़ी मासूमियत से बोला कि किसी के भी पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। इवा की बात सुनकर सब लोग वेद को गुस्से से घूरने लगे। सबको वेद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इवा को अपने बाल काटने को बोला। सबका मन वेद को पिटने का हुआ। शिव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे वेद पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसकी जान को अपने बाल कट करने पड़े। शिव की आंखों के सामने वो पोल आने लगे जब रात को सोते वक्त इवा के लंबे बाल उसके चेहरे पर आते थे। वो हमेशा उन्हें हटाता था और उनके साथ खेलता था। शिव को इवा के बालों के साथ खेलना पसंद था। करने जाना है, अपने मुझसे कहा था कि आप मुझे भी मार्शल आर्ट सिखाएंगे और मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो मैं भी वीर भाई और वंश भाई के साथ जाना चाहती हूँ। देखिए, अब तो मैंने अपने बाल भी कट कर लिए हैं। ये बोलकर वो उम्मीद भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि इवा से क्या कहे। ऐसे नहीं था कि वो उसे ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर की बात अच्छे से याद थी, इसलिए वो इवा को घर से दूर नहीं भेजना चाहते थे। इवा अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, उसे आज भी पैनिक अटैक आते हैं। ऊपर से इवा की बीमारी, इन सब बातों की वजह से वो इवा को घर से दूर नहीं भेज सकते थे। बाकी सब भी इवा को देख रहे थे और इवा को मनाने का कोई तरीका सोच रहे थे कि तभी नेताजी ने मानसी जी को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर मानसी जी ने हाँ में अपना सर हिलाया। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा मान जाएगी? क्या जाने से पहले शिव करेगा इवा से अपने प्यार का इजहार? क्या इवा समझ पाएगी शिव के प्यार को, या फिर शिव के जाने के बाद इवा की लाइफ में आएगा कोई और? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 41, घरवालों का इवा को मनाना। अब तक हमने पढ़ा कि इवा ने वेद की बातों में आकर अपने बाल काट दिए थे और दादाजी से भाइयों के साथ ट्रेनिंग के लिए जाने की जिद कर रही थी। सब लोग इवा को मनाने का कोई तरीका सोच रहे थे। तभी नेताजी ने मानसी जी को इशारों इशारों में कुछ कहा तो मानसी जी ने भी हाँ अपना सर हिला दिया। नेताजी एक सोफे पर बैठते हुए उदास आवाज में बोली, हाँ अब तो इस घर में कोई भी मुझसे प्यार ही नहीं करता। चार चार बच्चे हैं लेकिन एक भी अपने माँ के साथ नहीं रहना चाहता। क्या क्या सोचा था मैंने अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। मानसी जी भी उनका साथ देते हुए बोली, सच कह रही हो निता, देखो ना, सब बच्चे अपने पिता के तरह बनाना चाहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि उनकी माँ भी उनके लिए मेहनत करती है, उनकी माँ को भी उनकी जरूरत हो सकती है। अब तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कम से कम मेरे भांजे तो मेरे साथ रहेंगे। बिताजी बोली, सच कह रही हो दीदी, यहाँ तो कोई हमसे प्यार ही नहीं करता। कितनी मुश्किल से खुद को तैयार किया था वीर और वंश के जाने के लिए, सोचा कम से कम मेरे दो कर दे, मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। ये बोल के इवा अपने कान पकड़ लेती है और उनसे माफी मांगती है। इस वक्त इवा की आंखें भी नम थी। इवा जानती थी कि उसकी दोनों माँ उससे कितना प्यार करती है, वो तो उसे अपने सगी बेटी मानती है। वो कभी भी उन्हें अपने वजह से दुखी होते हुए नहीं देख सकती थी। नेताजी और मानसी जी ने जब इवा को इस तरह रोते देखा तो उनसे रहा नहीं गया।
उन दोनों ने भी इवा को साइड से गले लगाया। जब उन्होंने इवा को गले लगाया तो उन्होंने एक नजर सामने की तरफ सबको देखा। उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी। राजीव जी और संजीव जी तो अपने बीवियों की एक्टिंग ही देख रहे थे। वो भी अपने बीवियों की एक्टिंग से हैरान थे। एक पल तो उन्हें लगा कि वो दोनों सच में घर छोड़कर जाने वाली है। उन्होंने उन दोनों को अपना अंगूठा दिखाया। अब सब लोग रिलैक्स थी कि इवा और वेद मान गए। वही शिव जो कब से ये सब ड्रामा देख रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता कि कैसे सब घरवाले मिलकर उसकी जान को बेवकूफ बना रहे हैं। उसे उन सब पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी जान को परेशान करने की। उनकी वजह से उसकी जान की आंखों में आंसू आए। बच्चे तो मेरे साथ होंगे लेकिन ये तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। इवा को उन दोनों को उस तरह उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत उनके पास चली जाती है और घुटनों के बल बैठकर उन दोनों के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मॉम आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मानसी जी उसके हाथ से अपना है छुड़ाते हुए बोली, अब झूठ मत बोलो, अगर तुम सच में हमें प्यार करती तो ऐसे हमसे दूर जाने की जिद नहीं करती। क्या तुम्हें पता है, जब हमें पता चला कि वीर और वंश जा रहे हैं और वो भी पूरे 5 साल के लिए, ऊपर से हम तो उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें कितना बुरा लगा। वो तो हमें लगा कि कम से कम हमारे 2 बच्चे तो हमारे साथ होंगे, लेकिन तुम भी उनके साथ जाना चाहते हो। ये बोलकर उन्होंने झूठ मूठ की रोने की एक्टिंग की। वेद ने जब अपने माँ को रोते देखा तो वो भी रोने लगा। वो जल्दी से अपने माँ के पास गया और उन्हें साइड से हक करते हुए बोला, मॉम मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। दवा को भी उन दोनों को इस तरह नहीं देख सकती थी। वो जल्दी से बोली, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस, सॉरी प्लीज मुझे माफ। तभी इवा बोली, वो मैंने सोचा मैं कॉम्पुलेशन खत्म होने के बाद आपको बताऊंगी। निता जी इवा से बोलती है, गुड़िया हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, तो क्या हुआ, तुम बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रही? मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में सिखाऊंगी। मानसी जी भी उनका साथ देते हुए बोली, बिल्कुल मैं भी तुम दोनों को डिजाइन सिखाऊंगी, आखिर आगे चलकर तुम लोगों को ही हमारा बिजनेस संभालना है। दादाजी भी बोले, तुम दोनों को ट्रेनिंग में खुद कराऊंगा, मैं तुम दोनों को हर एक चीज यही सिखाऊंगा, परसों से ही तुम दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इवा भी मान जाती है। वो खुद भी अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे अपना बदला लेना था, इसलिए वो खुद को मजबूत करना चाहती थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक आग थी, बदले की आग। सिन्हा खानदान के लोग भी जानते थे कि इवा स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना चाहती हैं। वो सब भी यही चाहते थे कि इवा अपना दला खुद ले। संजीव जी इवा के पास आए, फिर उसके सर पर प्यार से हाथ। शिव ने डिसाइड किया कि शादी के बाद वो अपनी जान को इन सब लोगों से दूर रखेगा। वो इन लोगों को इस तरह से अपनी जान को परेशान नहीं करने देगा। तभी वंश आगे आया और इवा से बोला, गुड़िया तुम्हें कैसे पता चला कि हम जाने वाले हैं? हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वंश की बात से एक बार सबको ख्याल आया कि इवा को कैसे पता चला। सब इवा की तरफ देखने लगे और उससे जानने की उम्मीद कर रहे थे। इवा बोली, वो मैंने आप लोगों की बात सुन ली थी। इवा ने उन्हें बताया कि परसों जब सब आदमी स्टडी रूम में बात कर रहे थे तो उसने उनकी बातें सुन ली थी। अब जाकर सबको समझ आया कि इवा को जैसे पता चला। वनवीर बोला, तो गुड़िया तुमने हमें तभी क्यों नहीं बताया? अगर तुम हमें पहले ही पूछ लेती तो तुम्हें अपने बाल नहीं कटवाने पड़ते। वीर की बात ने एक बार फिर वेद के लिए सबका गुस्सा भड़का दिया। सब फिर से वेद को घूरने लगे। वेद अपने माँ के बाहों में छिप गया, इस डर से कि कहीं उसकी पिटाई ना हो। फरते हुए बोली, गुड़िया आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। देखना, जिस तरह से तुमने नेशनल कंपटीशन जीता है, उसी तरह तुम अपने लाइफ में वो अब कुछ हासिल कर पाओगी। हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। इवा भी संजीव जी की बात पर मुस्कुरा देती है और उनके गले लगकर कहती है, थैंक्स डैड, लव यू। वीर और वंश भी इवा के पास आकर उसे गले से लगाते हैं। इसी तरह हंसी खुशी आज का दिन निकल जाता है। रात को सबके सोने के बाद शिव फिर से इवा के कमरे में चला जाता है। इवा पहले ही सो चुकी थी। शिव उसके पास बेड पर बैठता है, फिर उसके माथे को प्यार से सहलाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव जाने से पहले करेगो इवा से अपने प्यार का इजहार? क्या इवा भी शिव से प्यार करेगी या फिर सालों की दूरियां उन्हें अलग कर देगी? क्या इवा की जिंदगी में आएगा कोई और? क्या होगा जब इवा के सामने आएंगे उसके अतीत के लोग? कैसे सामना करेगी इवा उन सब का? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट। ये कहानी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, जाकर देखें।
ये कहानी है आर्या नाम की एक युवा महिला की जो एक पुराने शहर में एक रहस्यमय बुक स्टोर की ओर आकर्षित होती है। जैसे जैसे वह उस बुक स्टोर में प्रवेश करती है, उसकी जिंदगी अजीब घटनाओं और खतरनाक रहस्यों से भर जाती है। हर पन्ने के साथ रहस्य गहराते जाते हैं और आर्या को अपने अस्तित्व की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। क्या वह उन किताबों के अंधेरे रहस्यों का सामना कर पाएगी, या क्या उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेगी? ये कहानी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, जाकर देखें।